हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 4। इसके 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। आवर यानी कि हमारा स्कूल, अ हैप्पी प्लेस एक खुशी की जगह। तो आपको भी अपने स्कूल में अच्छा लगता होगा जाने में, आप फ्रेंड से मिलते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। तो क्या है, हम स्कूल जाते हैं बड़े खुश होके जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रोते हुए जाते हैं क्योंकि टीचर ने ज्यादा काम दे दिया, उनसे काम नहीं होता है ना। लेकिन हमें स्कूल कैसे जाना चाहिए, हमेशा खुश होके जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक कैसा है, हमारे लिए एक हैप्पी प्लेस है। वहां पे हम नई नई चीजें सीखते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ग्रीन स्कूल। आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। आशा और मोहित दोनों स्कूल जा रहे हैं एक साथ। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आशा आस्क्ड। तो आशा पूछती है मोहित से, क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड। मोहित खुशी से हंसता है, स्माइल करता है और कहता है, आई लव स्कूल। हाँ, मुझे स्कूल पसंद है। इट इज वेयर आई सी माई फ्रेंड्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अपने दोस्तों को देखता हूँ। प्ले गेम्स, नए नए गेम्स खेलते हैं। एंड लर्न्स न्यू थिंग्स एवरी डे, और हर रोज हम कुछ नई नई चीजें यहाँ पे सीखते हैं। इट इज माई हैप्पी प्लेस, ये मेरा एक हैप्पी प्लेस है। आवर स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी फील सेफ। हमारा स्कूल ऐसा है जहाँ पे हम कैसा फील सेफ फील करते हैं, मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड केयर फॉर, और ऐसा लगता है कि कोई हमारी देखभाल करने के लिए, क्योंकि हमारे टीचर होते हैं वहाँ पे, हमारी जो देखभाल करते हैं, हम अपना सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। इट इज़ वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आशा सेड, अब आशा कहती है, माई स्कूल टीचर्स अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स, कि मेरी टीचर, स्कूल टीचर हमें सिखाती है कि हमें प्लांट्स की कैसे केयर करनी है, देखभाल करनी है। ट्रीज एंड एनिमल्स, और ट्रीज की कैसे देखभाल करनी है, एनिमल्स जो होते हैं हमारे आसपास उनकी कैसे देखभाल करनी है। आई वॉन्ट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक अ ग्रीन स्कूल। मैं अपने स्कूल को और भी अच्छा बनाना चाहती हूँ, जैसे ग्रीन स्कूल की तरह। कैसे स्कूल की तरह? अब आशा कह रही है कि मैं, जैसे हमारे टीचर हैं हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए, अब मैं अपने स्कूल को और भी अच्छा बनाना चाहती हूँ, कैसे? ग्रीन स्कूल की तरह। What is a green school? मोहित asked. अब मोहित पूछता है, ग्रीन स्कूल, ये ग्रीन स्कूल क्या होता है? My brother told me once, एक बार मेरे भाई ने मुझे बताया था, ग्रीन स्कूल इज अ स्कूल वेयर वी मैनेज आवर वेस्ट। ग्रीन स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हम अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं। वेस्ट यानी कि जो भी कूड़ा कचरा है जिनका हम यूज नहीं करते, जो चीजें हम फेंक देते हैं, वेस्ट मटेरियल बन जाता है, उसको कैसे मैनेज करना है। सेव वाटर, पानी को कैसे बचाना है। यूज इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, बिजली को किस तरीके से यूज करना है ताकि वो वेस्ट ना हो। एंड मेक द कैंपस ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ दैम, और कैसे हम अपने कैंपस को ग्रीन बना सकते हैं पेड़ पौधे लगाकर, और टेकिंग केयर ऑफ दैम, उन सबकी देखभाल करके। तो ये सब बातें हैं एक ग्रीन स्कूल की, कि ग्रीन स्कूल कैसा होता है। एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैनेज किया जाता है, पानी को सेव किया जाता है, जितना पानी यूज़ हो उतना ही यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है ताकि वेस्ट ना हो, और कैंपस को ग्रीन बनाया जाता है, हरा भरा बनाया जाता है, और उन सबकी देखभाल की जाती है। तो ये कैसा स्कूल है? ये ग्रीन स्कूल। आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडिया विद देयर क्लासमेट्स। अब आशा और मोहित स्कूल में जाते हैं, अपनी क्लास में जाके वो अपने क्लासमेट से, अपने सहपाठियों से जो आइडिया था वो शेयर करते हैं। कौन सा आइडिया? ग्रीन स्कूल का आइडिया। एवरीवन बिकम क्यूरियस, अब सभी बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु हो जाते हैं इस चीज को लेकर। व्हाट अबाउट अवर स्कूल? कैन वी मेक इट अ ग्रीन स्कूल टू? अब वो पूछते हैं, हम अपने स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल बना सकते हैं? देयर टीचर अनुपम, अब उनके टीचर हैं जिनका नाम क्या है? अनुपम। हु इज टीचिंग दैम, जो उन्हें पढ़ाते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस, कौन सी बुक पढ़ाते हैं उन्हें? ईवीएस की द वर्ल्ड अराउंड अस। आस्क्ड, वो पूछते हैं, आई इंजॉयड योर डिस्कशन, कि मैंने तुम्हारा जो डिस्कशन है, जो तुम आपस में बातचीत कर रहे हो ग्रीन स्कूल को लेकर, वो मुझे अच्छा लगा। आई वॉन्ट टू नो हाउ विल यू बिगिन दिस, अब मैं देखना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि कैसे तुम अपने इस आइडिया को शुरू करते हो। आशा शेयर हर सजेशन विथ हर क्लासमेट, अब आशा अपना
एक सजेशन है, एक सुझाव शेयर करती है अपने सारे क्लासमेट के साथ। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट योर स्कूल एंड डिसाइड व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी, सेफ एंड ग्रीन स्कूल। तो आशा कहती है सबसे पहले हमें देखना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपने स्कूल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। उसके लिए हमें पहले स्कूल देखना होगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ की कमी है, कहाँ पे क्या चीज़ बहुत अच्छी है, कहाँ पे हम कुछ चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, कैसे हम अपने स्कूल को एक हैप्पी, सेफ और ग्रीन स्कूल बना सकते हैं। ठीक है, ये आशा बताती है। अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। तो एक मुहिम चलाई गई थी जिसका नाम क्या था, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल्स इज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। तो जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था उसका ये पार्ट है कि हमें अपने घर के आसपास तो साफ सुथरा रखना ही है, लेकिन हमें अपने विद्यालय जिसमें हम पढ़ने जाते हैं वहाँ पे भी हमें सफाई रखनी है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही आता है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, भारत सरकार द्वारा। इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल्स क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। इसका फोकस था, इसका मेन फोकस था कि हमें स्कूल को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है और हेल्दी रखना है सबके लिए। दिस इंक्लूड्स क्लीन टॉयलेट्स। इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित था कि हमें अपने टॉयलेट्स को क्लीन रखना है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी कूड़ा करकट होता है स्कूल के एनवायरनमेंट में उन सबका अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए। एंड हाइजीन एजुकेशन, और सभी बच्चों को हाइजीन एजुकेशन देनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे अपने नेल्स छोटे रखने हैं, बाल कटिंग छोटे रखनी है और हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। तो ये सारी जो हाइजीन एजुकेशन है वो देनी है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी इन ए क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो एक क्लीन, साफ सुथरे और सेफ एनवायरनमेंट में अपनी स्टडी करे, पढ़ाई करे। ठीक है, अब एक्टिविटी 1 दी हुई है आपको, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप। अब आपको अपने स्कूल में जाना है, सब आसपास देखना है कि स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे आपकी बिल्डिंग है, मेन गेट कहाँ पर है। इंक्लूड द मेन बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, गार्डन, वाटर टैंक्स एंड अदर की फीचर्स। तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, स्कूल की बिल्डिंग देखनी है, प्लेग्राउंड कैसा है, गार्डन कैसा है आपके स्कूल का, वाटर टैंक कहाँ पर है और भी जो अदर फीचर्स है वो सारे देखने हैं। डू नॉट फॉरगेट द स्कूल गेट एंड द पाथवे दैट कनेक्ट द बिल्डिंग्स। और इस चीज को भी नहीं भूलना कि आपका स्कूल का मेन गेट कैसा है, कैसे आप उसके अंदर जाते हैं, कौन सा रास्ता है आपके स्कूल तक पहुंचने का। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये आपका स्कूल का मेन गेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके स्कूल की बिल्डिंग लगा लीजिए, आपको अपने स्कूल का बनाना है। ठीक है, अच्छा सा आप बना सकते हैं, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है आपके स्कूल से होता हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए प्लेग्राउंड है स्कूल का, यहाँ पे आप वॉलीबॉल खेलते हैं, इस तरीके से नेट लगी है। ठीक है, बॉल है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका गार्डन है। ठीक है, इस तरफ पानी की टंकी हो सकती है जो साफ सुथरा। तो आपको अपने स्कूल का स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, अब है राइट, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। तो आपको क्या पसंद है अपने स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा। तो द स्कूल प्रोवाइड्स मी विद द अपॉर्चुनिटी टू मीट माई टीचर्स एंड क्लासमेट डेली। तो मुझे जो स्कूल है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं रोज़ अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से मिलती हूँ या मिलता हूँ। आई इंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। और नई नई चीज़ सीखना मुझे अच्छा लगता है और अपने दोस्तों के साथ खेलना भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये चीज़ है अपने स्कूल के बारे में जो मुझे बहुत पसंद है। सेकेंड है, हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। तो कैसे मैं अपने स्कूल को ग्रीनर, हरा भरा बना सकता हूँ। आई कैन मेक माई स्कूल ग्रीनर बाय मैनेजिंग आवर वेस्ट। हम अपने स्कूल को ग्रीनर बना सकते हैं हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैनेज करके। सेविंग वाटर, पानी को बचाकर। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जुडिशली, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का उपयोग कैसे करना, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहीं पे ही बिजली चलाना। ठीक है, वेस्ट नहीं करनी। एंड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। और बहुत सारी ट्रीज लगा के, पेड़ पौधे लगाकर और उनकी देखभाल करके हम अपने स्कूल को ग्रीन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी एट स्कूल। अगर आपके स्कूल में कोई भी डिफिकल्टी हो जाती है, कोई भी परेशानी हो जाती है, तो whom do I talk to
और इन्फॉर्म। तो आप किससे जाके ये बात बताएंगे और इन्फॉर्म करेंगे। तो इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी एट स्कूल, अगर स्कूल में कोई भी डिफिकल्टी हो जाती है, आई विल टॉक टू माई क्लास टीचर। तो मैं सबसे पहले जाकर अपनी क्लास टीचर को बताऊंगा या बताऊंगी। इफ सेफ इज नॉट देयर, आई विल इन्फॉर्म अनदर टीचर ऑफ केयर टेकर। अगर शी इज इफ नॉट देयर, अगर वो वहां पर नहीं है, जैसे हम अपनी क्लास टीचर को बताने गए, कोई भी डिफिकल्टी हो जाती है, तो इफ शी इज नॉट देयर, अगर वो हमारी क्लास टीचर हमें एट ए टाइम वहां पर नहीं मिलती हैं, तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है किसी और टीचर को या किसी और केयर टेकर को जो आपकी देखभाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बी ए स्कूल एक्सप्लोरर। अब हमें स्कूल को एक्सप्लोर करना है, देखना है कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कैसे उसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, पूरे स्कूल को ऑब्जर्व करना है। यू एंड योर क्लासमेट्स कैन इन्फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। अब आपको और आपकी क्लासमेट को मिलकर एक स्कूल एक्सप्लोरर टीम बनानी है। हेयर आर सम नेम आइडियाज फॉर योर ग्रुप्स टू चूज दैम। तो कुछ ग्रुप्स में जैसे 5 बच्चों के ग्रुप्स बन जाएंगे। नीचे उनके कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे उनके नाम बना सकते हैं। एक बना सकते हैं वाटर वॉचर्स, जो पानी को देखेगा कि कहीं पे पानी लीक तो नहीं हो रहा। एक हम ग्रुप बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेवर, वो बिजली की देखेगा कि कहाँ पे बिजली बेफालतू में तो नहीं जल रही है। ठीक है, बिजली को कैसे सेव करना है वो सब देखेगा। एक देखेगा वेस्ट वॉरियर्स होगा, जो ये देखेगा सभी क्लासों में कि ये जो कूड़ा है वो सही से डाला जा रहा है या नहीं, ऐसे तो नहीं फेंका जा रहा। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट देखेगा। एक होगा ग्रीन गार्जियन, एक ग्रुप का नाम। ग्रीन गार्जियन देखेंगे कि स्कूल में पेड़ पौधे कितने हैं, किस तरीके से उनको पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है। एंड ट्रैफिक ट्रैकर्स देखेंगे कि स्कूल के बाहर मेन गेट पे ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, वहाँ पे लाल हरी बत्ती है या नहीं। ठीक है, जो वहाँ पे जो व्हीकल्स चलते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, अपने एक्सप्लोर को स्टार्ट करने से पहले ईच ग्रुप हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। तो सभी ग्रुप को ये पता होना चाहिए कि आप स्कूल में क्या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी को अपना अपना काम पता होना चाहिए। अब देखो, हेयर आर सम सजेशंस, यहाँ पे कुछ सजेशन दी हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेवर, जो ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी सेवर होगा, जो ये देखेगा बिजली का कैसे यूज किया जा रहा है, वो देखो क्या क्या देख सकता है। फर्स्ट वो देखेगा आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज यूजिंग दैम। क्या हमारे जो लाइट और पंखे चल रहे हैं, अगर वहां पे कोई नहीं है तो भी क्या लाइट और पंखे चल रहे हैं या नहीं। डू द क्लासरूम्स यूज नेचुरल लाइट, क्या क्लासरूम में नेचुरल लाइट कौन सी है। जैसे हम दिन में स्कूल जाते हैं, बाहर सूरज की जैसे खिड़कियां होती हैं, उसमें से सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो उस समय हमें कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास की लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो क्या किसी क्लासरूम में नेचुरल लाइट का यूज किया जा रहा है या नहीं। विच एरियाज ऑफ द स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन के दौरान स्कूल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट यानी गर्मी भरा रहता है, और कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा कूलेस्ट यानी ठंडा रहता है, वो आपको पता लगाना है। नेक्स्ट है ग्रीन गार्जियंस देखेंगे। आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, क्या हमारे स्कूल में ट्री और प्लांट हैं। हु टेक केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल कौन करता है। वेयर कैन बी प्लांट्स मोर, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे हम और ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज विजिट दीज एरियाज, क्या उन एरियाज पे बर्ड्स और बटरफ्लाई तितलियाँ आती हैं या नहीं। इज देयर अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल, क्या इस हमारे स्कूल में कंपोस्ट पिट है या नहीं। कंपोस्ट पिट क्या होता है। कंपोस्ट पिट होता है स्कूल में जहाँ पे कच्चा एरिया होता है ना, वहाँ पे उस गड्ढा बना लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हो सकती हैं। बायोडिग्रेडेबल चीज़ें कौन सी होती हैं, जो कुछ समय बाद मिट्टी में मिल सकती हैं। जैसे आपके सब्जियों फलों के छिलके हो गए, कागज हो गया, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, कि ऐसी गड्ढा खोद के उसमें दबा सकते हैं और उस गड्ढे को बंद कर दो, जो वो गड्ढा भर जाए। तो कई साल बाद क्या होगा, जो उसके नीचे जो सामान था वो सड़कर खाद बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका वेस्ट भी नहीं फैलेगा और एक कंपोस्ट पिट से खाद बन के तैयार हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वाटर वॉचर्स। अब जो वाटर वॉचर्स होंगे, पानी को जो देखेंगे, वो क्या क्या देखेंगे। आर देयर एनी लीकिंग टैप्स, क्या स्कूल में ऐसी कोई टैप है जो लीक हो रही है। इज देयर वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या कहीं पे ऐसा है कि पानी वेस्ट हो रहा है। आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड, क्या हमारे जो स्कूल में टंकियां रखी है वो साफ हैं और कवर्ड है, उनके ऊपर ढक्कन है या नहीं। आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोज, क्या ऐसी कोई जगह है, गीली जगह, जहाँ पे मॉस्किटो मच्छर पैदा हो रहे हो।
ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर है ट्रैफिक ट्रैकर्स, वो क्या क्या देखेंगे। व्हाट हैपन्स आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम्स, क्या होता है स्कूल के बाहर जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है या अराइवल एग्जिट टाइम। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल के बाहर क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो जाती है, ट्रैफिक कैसा रहता है वहाँ पे वो आपको देखना है। इज देयर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन, क्या वहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है या नहीं, रोड क्रॉस करने के लिए होती है ना ये लाइन, ब्लैक और वाइट लाइन्स, वो है या नहीं। या डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर से गुजरने वाली जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद है वेस्ट वॉरियर्स। वेस्ट वॉरियर्स क्या क्या देखेंगे। वेयर डू यू फाइंड लीटर, अगर आपको कहीं पे कूड़ा करकट मिलता है। व्हाट काइंड्स ऑफ लीटर डू यू सी, तो किस टाइप का आपको कूड़ा देखने को मिलता है, क्या वो कागज है या पन्नी है, सब्जियों के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं, किस तरीके का कूड़ा आपको देखने को मिला वो देखना है। आर देयर एनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल, क्या हमारे स्कूल में सभी के लिए एनफ पूरे डस्टबिन है या नहीं। आर द स्टूडेंट यूजिंग दीज डस्टबिन्स, क्या स्कूल में जो बच्चे हैं डस्टबिन तो हैं, क्या वो इनका यूज़ कर रहे हैं या नहीं, डस्टबिन में कूड़ा डाल रहे हैं या नहीं। वाई और वाई नॉट, अगर डाल रहे हैं तो क्यों और क्यों नहीं। आर देयर सेपरेट बीन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट, क्या स्कूल में डस्टबिन अलग अलग हैं, जैसे वेट कूड़ा होगा, गीला कूड़ा होगा वो अलग डस्टबिन में डाला जाएगा, ड्राई कूड़ा होगा वो अलग डस्टबिन में डाला जाएगा। तो क्या उनके लिए ग्रीन और ब्लू डस्टबिन है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, ओके। अब है हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को, तो आप ये लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने ये सारी प्रॉब्लम्स देखी और आप अपने स्कूल में देखने गए और आपको कोई चीज़ मिलती है जहाँ पे बदलाव करना चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं, आई फाउंड दैट इन सम क्लासरूम, मैंने कुछ क्लासरूम में देखा, फैंस वर लेफ्ट ओपन आफ्टर द क्लास वॉज ओवर, कि मैंने कई क्लासों में देखा कि जब क्लास ओवर हो जाती है वहाँ पे बच्चे नहीं होते तो भी फैन चल रहे होते हैं। येस देयर आर डिफरेंट डस्टबिन्स फॉर फूड वेस्ट, हमने देखा कि हाँ स्कूल में डस्टबिन है, अलग अलग डस्टबिन है, ब्लू और ग्रीन वेस्ट के लिए एंड अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट। देयर आर नो लीकिंग और ओपन टैप्स इन द ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी टैप नहीं थी जो लीक हो रही हो, एंड दे आर प्रॉपरली कवर्ड, और वो अच्छे से कवर्ड भी थी, सही से बंद भी हो रही थी, और जो टंकी थी वो भी क्या थी, कवर थी, ढक्कन था उस पर। देयर इज ए ग्रीनरी ऑन वन साइड ऑफ द क्लासरूम बट नॉट ऑन द अदर साइड, ग्रीनरी है एक साइड है क्लासरूम के लेकिन अदर साइड नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वंस यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर एक्सप्लोरर इट इज़ टाइम टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। अब आपने क्या करा, स्कूल में देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया क्या क्या कमियां हैं, किन किन कमियों को आपने एक्सप्लोर करा, फिर आप साथ में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे या हमने क्या क्या देखा। जैसे फर्स्ट है व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या क्या देखा, तो इसमें हमने ये वाला आंसर लिख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें वहाँ पे फाइंड आउट करी कि ये कमी थी, ये हमें ठीक करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न, क्या ऐसी आपको कोई चीज़ लगी जिसको आपने महसूस करा कि इस पे हमें कंसर्न करने की या ध्यान देने की या उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी। तो हम ये लिख सकते हैं, यस ऑल द लाइट्स एंड फैंस मस्ट बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर द क्लास, कि जितनी भी लाइट्स हैं फैंस हैं हम चली छोड़ देते हैं क्लास ओवर होने के बाद, उसे हमें स्विच ऑफ करना है। एंड इफ़ नॉट इन यूज़, अगर उनका यूज़ नहीं हो रहा तो देयर मस्ट बी ग्रीनरी ऑल अराउंड द स्कूल, और ज़रूरी है हमें स्कूल की सारी तरफ ग्रीनरी रखनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं। इन द बैकयार्ड एज वेल, स्कूल के बैकयार्ड में भी। ठीक है, अब थर्ड है, हमने क्या नोटिस करा, और डिड एनीथिंग सरप्राइज यू, व्हाट वाज इट, क्या स्कूल को जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे क्या आपको कोई चीज़ ऐसी दिखी जिसे आपने सरप्राइज करा हो, जिससे देखकर आप सरप्राइज हो गए हो, व्हाट वाज इट, वो क्या चीज़ थी। तो येस द सराउंडिंग्स आर वेरी नीट एंड क्लीन, हमारे स्कूल का जो सराउंडिंग था वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। एंड ऑल थिंग्स आर प्रॉपरली प्लेस्ड, और जितनी भी चीज़ें थी वो अपने प्रॉपर प्लेस पर रखी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड यू फील प्राउड, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे देखकर आपको प्राउड महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ हो। तो आई इन्फॉर्म माई क्लास टीचर अबाउट माई कंसर्न्स, जब मैंने अपनी
इंफॉर्मेशन को, अपनी कंसर्न्स को अपने टीचर को बताया एंड शी इमीडिएटली टुक एक्शन टू इम्प्लीमेंट दीज इम्प्रूवमेंट्स। जैसे जो भी कमी हमें दिखी वो जाके हमने अपनी क्लास टीचर को दिखाई। फिर मुझे तब अच्छा लगा जब उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करा, इम्प्लीमेंट करा उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे प्राउड महसूस हुई। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ थिंग्स वी ट्राइड एक्सप्लोरर। आप कुछ और भी चीज़ें देखते हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना है। वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, अब ये देखते हैं। वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड। तो हम अपने वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तभी यूज़ करना है जब उसकी ज़रूरत हो। रीयूजिंग थिंग्स एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स। चीज़ों को रीयूज़ करना है। अगर जैसे एक बार आपने कोई चीज़ यूज़ करी उसे फेंक दिया, अगर वो दोबारा से यूज़ हो सकती है तो उसको रीयूज़ करना है। नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम, और जो यूजफुल आइटम्स हैं उसको नहीं फेंकना है। हाउएवर सम वेस्ट सच एज फूड पील्स, जैसे कुछ वेस्ट होते हैं फूड पील्स यानी कि खाने के जो छिलके होते हैं, लेफ्ट ओवर्स एंड पेपर स्टिल रिमेन, और जो बचा हुआ खाना होता है और जो पेपर होता है। वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट into dry and wet categories to manage it better and to keep our surroundings clean। तो इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट, कि किस तरीके से हम वेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। गीला कूड़ा एक तरफ डालना है और जो सूखा कूड़ा है वो एक तरफ रखना है। जब हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं तो इससे हमें उन चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। एंड कीप अ सराउंडिंग क्लीन, और हमारा जो आसपास का एक सराउंडिंग होता है वो क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है। अब देखो, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बीन यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। क्या आप बता सकते हैं कौन से कलर के डस्टबिन का यूज़ किया जाता है। जैसे ड्राई वेस्ट, सूखा कूड़ा कौन से डस्टबिन में जाता है, तो ये जाता है ब्लू डस्टबिन में। वेट वेस्ट, गीला कूड़ा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, ये डाला जाता है ग्रीन डस्टबिन में। अब ड्राई वेस्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपके कागज हो गया, ठीक है, कांच वगैरह हो गया, प्लास्टिक का सामान हो गया, पॉलीथीन हो गई, ये सब जाएगा आपका ब्लू डस्टबिन में। वेट डस्टबिन में, ग्रीन डस्टबिन में आपका जाएगा जैसे पील्स हो गए, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके, ये सब जा सकते हैं आपके वेट, ठीक है, गीले डस्टबिन में। ओके, हैव यू नोटिस्ड दैट थिंग्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर नेवर थ्रो इनटू दीज बीन्स। आपने कभी नोटिस किया होगा जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं, पुराने जो अखबार होते हैं, वो इन डस्टबिन में नहीं फेंके जाते। दे आर यूजली केप्ट असाइड एंड गिवन टू द ट्रेडिशनल रिसाइकल्स। इनको क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हें ट्रेडिशनल रिसाइकल्स को दे दिया जाता है। ट्रेडिशनल रिसाइकल यहाँ पे बोला गया है जैसे कबाड़ी वाले को, ठीक है, वो ले जाते हैं आपके न्यूज़पेपर और उसके बदले आपको कुछ पैसे दे जाते हैं। डिफरेंट रिसाइकल्स कलेक्ट डिफरेंट आइटम्स। अलग अलग रिसाइकल्स होते हैं या कबाड़ी वाले होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वट आर द वेरियस रिसाइकल्स इन यूर एरियाज कॉल्ड। आपके जो एरिया में, क्षेत्र में रिसाइकल्स को क्या कहा जाता है। फाइंड आउट वट ईच वन कलेक्ट्स, और आपको इनके बारे में फाइंड आउट करना है कि वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है जिसके अंदर नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वट आर द वेरियस रिसाइकल्स इन यूर एरिया कॉल्ड, फाइंड आउट वट ईच वन कलेक्ट्स। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इन दिल्ली, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, रिसाइकल्स इंक्लूड 3R रिसाइकल, ड्राई वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक ई-वेस्ट रिसाइकल्स इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरीज डंप इन रिसाइकल्स, paper, plastic, metal, and green or tech office waste like paper, wood. Some NGOs also collect clothes, books, plastics, and more informal kabadiwalas also plays a key role by collecting and selling household recycles door to door. तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं सब अलग अलग कलेक्ट करते हैं डोर टू डोर, घर टू, मतलब एक दरवाजे से दूसरी जगह जाकर। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ना किस तरीके से चीज़ों को एक जगह लेके जा रहे हैं। कुछ कबाड़ी वाले होते हैं जो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, चाहे वो लोहे की हो, किसी और मेटल की हो, प्लास्टिक की हो, गत्ते की हो। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसको ऐसी जगह पे ले जाते हैं, फिर जहाँ पे सारा कूड़ा रखा जाता है, फिर उसको अलग अलग किया जाता है। जो प्लास्टिक होता है उसको अलग किया जाता है, और मेटल्स की चीज़ें होती हैं, कागज़ की होती हैं, उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट थिंग्स डज योर स्कूल गिव टू रिसाइकल्स। अब आपके स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं रिसाइकल्स को, यानी कबाड़े वाले को।
तो माई स्कूल गिव्स ओल्ड न्यूज़पेपर, मेरे स्कूल में से ओल्ड पुराने जो अखबार होते हैं वो दिए जाते हैं। यूज्ड बुक्स, जो बुक्स यूज हो चुकी हैं वो दी जाती हैं। एंड नोटबुक्स, मैगजीन्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ब्रोकन मेटल्स आइटम टू रिसाइकल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल से एज ए वेस्ट रिसाइकल्स को दी जाती है, कबाड़े वाले को दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आस्क योर पेरेंट्स, अब आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है एंड फाइंड आउट इफ देयर आर एनी आइटम्स दैट दे हैड सेट असाइड टू गिव टू द रिसाइकल्स, व्हाट आर दे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी आइटम्स हैं जिन्हें वो एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और जो वो रिसाइकल्स को यानी कबाड़े वाले को दे सकते हैं। व्हाट आर दे, वो चीज़ें क्या हैं। जैसे माई पेरेंट्स हैव सेट असाइड प्लास्टिक बॉटल्स, कुछ प्लास्टिक बॉटल्स हैं जो खाली हो जाती हैं, जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उनकी बॉटल्स खाली हो जाती हैं, हम क्या करते हैं एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने जो अखबार होते हैं उन्हें इकट्ठा करा जाता है। एम्प्टी जार्स, जो जार होते हैं खाली। ब्रोकन प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक की चेयर या प्लास्टिक के कोई डब्बे वगैरह टूट गए वो रखे जाते हैं इकट्ठे करके। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट लाइक अ रेडियो टू गिव टू द रिसाइकल, और जो पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है अगर वो खराब हो गए हैं वो भी इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो किसको दिए जाते हैं, रिसाइकलर्स को। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अब आप अपने टीचर की हेल्प से आस्क अ रिसाइकल टू विजिट योर क्लास एंड शेयर व्हाट दे डू एट वर्क। फिर एक रिसाइकलर के पास आपको जाना है, ठीक है, विजिट करना है अपनी क्लास के साथ। शेयर व्हाट दे डू एट वर्क, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट वेयर दीज आइटम्स गो एंड हाउ दे कैन बी रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो आपको उनसे बात करनी है कि वो उन चीज़ों का क्या करते हैं, ठीक है, कहाँ पे वो चीज़ें इकट्ठी होके जाती हैं उन आइटम्स का, हाउ दे कैन बी रीयूज, उन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है और रिसाइकल किया जाता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं द रिसाइकलर टोल्ड अस, कि रिसाइकल हमें बता सकते हैं दे कलेक्ट ओल्ड पेपर्स, कि वो कलेक्ट करते हैं पुराने पेपर्स को। ब्रोकन प्लास्टिक, टूटी हुई प्लास्टिक की चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक वेट्स एंड अदर ओल्ड मटेरियल्स, और भी पुराने सामान को। दीज आइटम्स आर सेंट टू फैक्ट्रीज, इन सारे सामान को इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। वेयर दे आर रिसाइकल टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स लाइक बॉटल्स एंड कैन्स, वहाँ पे इनको रिसाइकल किया जाता है फैक्ट्रियों में और उनसे नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बॉटल्स एंड कैन्स बनाए जाते हैं। देखो इसका आंसर और यहाँ पे भी है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, दे कीप सम आइटम्स विद दैम एंड यूज दैम डायरेक्टली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार हमने यूज़ कर ली फिर उसे दोबारा से सेम वैसे ही यूज़ किया जा सकता है। लाइक यूजिंग ओल्ड जार्स एंड फॉर स्टोरेज, जैसे पुराने जार हैं हम उसका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। दिस हेल्प्स रिड्यूस वेस्ट एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ये हमारी मदद करती है वेस्ट को रिड्यूस करने में, यानी कि वेस्ट को कम करने में, एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और हमारे पर्यावरण को क्लीन साफ सुथरा रखने में। ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, सेग्रीगेशन गेम। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, छांटना या बांटना। मेक स्मॉल पेपर चिट्स, आपको छोटी छोटी इस तरीके की पेपर चिट्स बनानी है। 3 to 40, 30 से 40 बनानी है। विद द नेम्स ऑफ और ड्राइंग्स ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑन बिलो, नीचे कुछ आइटम्स दिए हुए ना, इनका आपको नाम लिखना है उन चिट्स पे। मतलब एक चिट बनाई और इस पे से मान लीजिए ये वाला केले का छिलका आपने बना दिया और यहाँ पे लिख लिया बनाना पीस, केले का छिलका। ठीक है, इस तरीके से आपको 30 to 40 चिट्स बनानी है। एड मोर आइटम्स टू द लिस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू सी अराउंड योर स्कूल और होम, और भी आइटम्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यानी और भी चीज़ें आप बना सकते हैं जो भी आपने अपने स्कूल या घर के आसपास देखी है। टेक 3 एम्प्टी बॉक्सेस, अब आपको 3 बॉक्स लेने हैं खाली, एंड लेबल दैम, उनके ऊपर नाम लिखना है। ग्रीन फॉर वेट, हरा जो बॉक्स होगा उस पर गीला कूड़ा डाला जाएगा। ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट, ब्लू जो बॉक्स होगा उसमें सूखा कूड़ा डाला जाएगा। एंड द थर्ड कैन बी लेबल्ड एज आइटम्स फॉर रिसाइकल, और एक थर्ड बॉक्स जो होगा उसमें आपको लेबल लिखना है आइटम्स फॉर रिसाइकल, ऐसी चीजें उसमें डालनी है जो रिसाइकल हो सकती हैं। ठीक है। 1 by 1 पिक अ चिट एंड पुट इन द बॉक्स दैट इज करेक्ट, एक 1 by 1 एक के बाद आपको एक चिट उठानी है, उस पर जो भी लिखा है वो आपको कौन से बॉक्स में डालनी है, ब्लू में, ग्रीन में, या ऐसे बॉक्स में जिसमें रिसाइकल है, चीजें रिसाइकल हो सकती है, आपको एक के बाद उसमें डालनी है। आफ्टर ऑल द चिट्स हैव बीन पुट इन द बॉक्सेस, जब सारी चिट बॉक्स में आ जाए, टेक 1 बॉक्स एट ए टाइम एंड डिस्कस वेदर इट हैज बीन पुट करेक्टली, जब सारी चिट पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए सारे बॉक्सेस में, फिर आपको एक बॉक्स उठाना है
उसके सारी चिट देखनी है कि आपने वो ठीक डाली है या नहीं। ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में करेंगे। जैसे मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ, आपको कैसे करना है। देखो इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल दिखा रखी है। जैसे फर्स्ट में है ग्रीन बीन्स, यानी ग्रीन डस्टबिन है जिसमें वेट वेस्ट डाला जाएगा, गीला कूड़ा डाला जाएगा। क्या क्या डाला जाएगा इसमें? बनाना पील्स हो जाएंगे, पोटैटो पील्स, आलू के छिलके, टी बैग्स, लेफ्ट ओवर फूड जो खाना बच जाता है वो, एग शेल्स, फूड क्रैप्स और गार्डन वेस्ट, गार्डन का जो भी वेस्ट है वो इसमें डाल सकते हैं, जैसे सूखी पत्तियां वगैरह जो हो जाती हैं। ब्लू डस्टबिन में ड्राई वेस्ट डालना है जो कि सूखा कूड़ा होगा। ब्रोकन ग्लास पीसेस जो भी कांच के टुकड़े टूट जाते हैं, मिल्क पैकेट, बिस्कुट रैपर, बिस्कुट के जो छिलके पैकेट होते हैं वो, टॉफी रैपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल, पेंसिल सेविंग जो पेंसिल का छिलका होता है वो सब इसमें डालेंगे। फिर है आइटम्स फॉर रिसाइकल, ऐसे आइटम जो रिसाइकल हो सकते हैं यानी उनको दोबारा से यूज किया जा सकता है, तो वो हो जाएंगे आपकी न्यूज़पेपर, ठीक है, वो हम थर्ड इसमें डालेंगे। कार्डबोर्ड बॉक्स हो सकता है, प्लास्टिक बॉटल, स्टील स्पून, स्टील का जो चम्मच है वो, पेन, प्लास्टिक कैन, आयरन की रॉड जो हो सकती है, पेपर बैग हो सकता है आपका, नोटबुक, ब्रोकन डायनासोर्स टॉय, पुराने जो प्लास्टिक के टॉय होते हैं वो, और ड्राई सेल्स बैटरी जो बैटरी हो जाती है सूखी, वो हम इस डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अब, Let's look at what happens to wet waste। अब आपको देखना है कि वेट वेस्ट का क्या होता है। नेक्स्ट देखो, हाउ इज वेट वेस्ट मैनेज। अब आपको जो गीला कूड़ा है उसको कैसे मैनेज करना है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कैसे मैनेज होता है। इन आवर स्कूल वेट वेस्ट लाइक फ्रूट पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड इज कलेक्टेड इन ग्रीन बीन्स। हमारे स्कूल में जो भी गीला कूड़ा होता है जैसे कि फलों के छिलके हो गए या जो खाना बच जाता है वो, उन सबको ग्रीन डस्टबिन में डाला जाता है। दिस वेस्ट इज सेंट फॉर कंपोस्टिंग और पिक्ड अप बाय गार्बेज कलेक्टर्स फॉर प्रॉपर डिस्पोजल। इनको जो कंपोस्टिंग पिट होती है, जैसे मैंने बताया ना आपको, स्कूल में कंपोस्ट पिट बनाए जाते हैं यानी गड्ढे बनाए जाते हैं, उसमें इन सब चीज़ों को दबा दिया जाता है। या जो गार्बेज कलेक्टर, कूड़ा उठाने वाले होते हैं, वो इसको सही से कलेक्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। अब बताना है आपको, आपके स्कूल में जो गीला कूड़ा होता है वो कैसे मैनेज होता है। हमारे घर में, सॉरी, हमें घर में बताना है। इन माई होम वी कलेक्ट वेट वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, फूड पील्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड यूज्ड टी लीव्स सेपरेटली इन कवर्ड कंटेनर। तो हमारे घर में जो भी फलों सब्जियों के छिलके होते हैं, बचा हुआ जो खाना होता है, टी बैग्स होती हैं, या जो चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है वो, उन सबको एक कवर्ड कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जो कवर्ड हो, ऊपर से ढका हुआ हो। वी डू नॉट मिक्स इट विद ड्राई वेस्ट, हम इसको सूखे कूड़े में मिक्स नहीं करते। दिस वेट वेस्ट इज आइदर यूज फॉर कंपोस्टिंग इन आवर गार्डन, हम अपने गार्डन में कंपोस्टिंग पिट जैसे गड्ढा खोद के उसमें दबा देते हैं, और गिवन टू द गार्बेज कलेक्टर और प्रॉपर डिस्पोजल, या जो गार्बेज कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा लेने वाले जो लोग आते हैं हम उनको दे देते हैं ताकि वो उसको प्रॉपर डिस्पोजल कर सके, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस करना है आपको, व्हाट हैपन्स इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट। क्या होगा अगर हम अपने वेस्ट है कूड़े को सेपरेट ना करें, यानी कि सूखा कूड़ा अलग ना करें गीले कूड़े से, तो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर देखो, वेट एंड ड्राई वेस्ट गेट मिक्स, तो क्या होगा, जो सूखा और गीला कूड़ा दोनों मिक्स हो जाएंगे। सो क्लीन ड्राई वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल बिकम्स डर्टी एंड कैन नॉट बी रिसाइकल इजिली। इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर है, वो क्या हो जाएंगे, वो भी गीले हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, और वो रिसाइकल आसानी से रिसाइकल भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्कर ईजियर एंड सेफर। आप क्या कर सकते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं, जो सफाई वाले होते हैं, उनके काम को हम आसान और सेफर, सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। आज का टीचर, आपको अपने टीचर से पूछना है, टू इनवाइट अ मेंबर ऑफ द सैनिटेशन वर्कर टू योर क्लासरूम। अब आपको अपने टीचर से पूछना है, कोई एक मेंबर को, सैनिटेशन वर्कर जो भी सफाई वाले हैं, किसी भी एक मेंबर को, सफाई वाले को आपकी क्लासरूम में इनवाइट करें, उन्हें बुलाएं। आस्क देम टू शेयर व्हाट दे डू, उनसे पूछना है, उनसे कहें कि वो शेयर करें कि वो अपने काम को कैसे करते हैं। द चैलेंजेस दे फेस, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जिसे वो फेस करते हैं। एंड हाउ वी कैन प्ले अ बेटर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट, और हम कैसे एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं जो वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसका आंसर देखो, मैंने यहाँ लिखा है ऊपर, ये देखो यहाँ पे इसका आंसर, टू हेल्प सैनिटेशन वर्कर
वी शुड पुट वेट वेस्ट इन द ग्रीन बिन्स। तो हम सैनिटेशन वर्कर यानी सफाई वालों की हम मदद कर सकते हैं। कैसे? जो गीला कूड़ा होता है उसे ग्रीन डस्टबिन में डालकर, ड्राई वेस्ट इन द ब्लू डस्टबिन, सूखा कूड़ा ब्लू डस्टबिन में डालकर। शार्प आइटम्स शुड बी रैपर्ड बिफोर थ्रोइंग। कोई भी शार्प आइटम है जैसे कोई सुई है, कांच के टुकड़े हैं, उनको हम रैप करके फेंक सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम फेंकेंगे तो वो साफ करेंगे तो उनके हाथ में चोट लग सकती है, तो हम उसे किसी अखबार में लपेट के फेंक सकते हैं। आ सैनिटेशन वर्कर विजिटेड आवर क्लास एंड शेयर्ड दैट हिज जॉब इज टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम होम्स। तो जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो हमारी क्लास में आए हैं, शेयर करी उन्होंने अपनी जॉब के बारे में, कैसे वो वेस्ट को घरों से कलेक्ट करते हैं, स्कूल से कलेक्ट करते हैं, स्ट्रीट से, रोड से कलेक्ट करते हैं, जो भी कूड़ा होता है उसको। ही टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट मिक्स वेस्ट मेक्स देयर वर्क डिफिकल्ट। जो मिक्स वेस्ट होता है जैसे कि सूखा और गीला गीला जब मिल जाता है कूड़ा तो उनको काम करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उन कूड़े को अलग करना। एंड अनसेफ एज दे हैव टू सेपरेट इट बाय हैंड्स। बहुत अनसेफ भी हो जाता है कि हाथ से उनको बीनना, गीले कूड़े को अलग करना, सूखे कूड़े को अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस काम को करना। समटाइम्स शार्प आइटम्स इंजर दैम। कभी कभी क्या होता है, जो शार्प आइटम होते हैं यानी कि नुकीली जो पैनी चीज़ें होती हैं उनसे हमें चोट भी लग जाती है। बाय गिविंग सेपरेटेड वेस्ट वी कैन मेक देयर वर्क ईजी एंड सेफर। अगर आप सेपरेट वेस्ट देते हैं, जैसे गीला कूड़ा अलग देते हैं, सूखा कूड़ा अलग देते हैं, रिसाइकल कूड़ा जो है वो अलग देते हैं, तो इससे हमारा काम ईजियर भी हो जाएगा और सेफ भी हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब है लेट अस बी कूल। अब कौन सी जगह है जो ठंडी रहती है? हैव यू एवर थॉट व्हाई सम रूम्स फील वार्मर देन अदर्स। आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं दूसरे कमरों से। लेट अस एक्सप्लोर दिस एंड फाइंड आउट व्हाट कीप्स देम कूल। हमें एक्सप्लोर करना है, और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, है ना, तो हमें एक्सप्लोर करना है कि ऐसा क्यों होता है। Trees that give shade and classroom with windows where the breeze and can come in can make a difference। तो जो क्लासरूम ट्रीज के पास होती है, जैसे जो क्लासरूम है वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ की जो छाया होती है ना वो उस क्लासरूम में पड़ रही है, तो वहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, तो कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। और पेड़ की जो जैसी हवा चलती है, पूरी जो ब्रीज होती है पेड़ के कारण उस कमरे में आ जाती है, तो इससे वो कमरा ठंडा रह जाता है। अ वाइट रूफ कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स हीट। तो जो वाइट रूफ होती है, छतों पे जो वाइट पेंट किया जाता है, वो भी एक हेल्प करती है हमारे कमरे को ठंडा रखने में, बिकॉज क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स हीट। सूरज की जो किरणें होती हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। सूरज की किरणें ऐसे आती हैं और जब वाइट सरफेस होता है तो उससे टकराकर वो वापस चली जाती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। ऑन द अदर हैंड्स, और दूसरी तरफ अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब हीट, और दूसरी तरफ जो काली चीज होती है वो हीट को, गर्माई को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसलिए हम सर्दियों में ज़्यादातर काले कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे हमें गर्माहट जल्दी मिलती है। ठीक है, उसके बाद दे रखिए आपको एक्टिविटी 3 है, टेक 2 टाइल्स और स्टोन्स। आपको 2 टाइल्स या स्टोन लेनी है, पत्थर लेने हैं। पेंट 1 ब्लैक एंड अदर वाइट। उस पर आपको एक पत्थर पे तो ब्लैक कलर करना है, दूसरे पत्थर पे वाइट कलर करना है। कीप देम अंडर द सन। फिर उसको आप दोनों पत्थरों को सूरज की रोशनी में रख देना। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, टच ईच ऑफ देम एंड फील द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। कुछ समय बाद आपको दोनों को टच करके देखना है और फिर आपको देखना है कि उनके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है, कौन सा पत्थर आपको ज़्यादा गर्म लगता है, विच वन लेफ्ट कूलर, और कौन सा आपको ठंडा लगता है। तो यहाँ इसका मैंने आंसर लिखा है, व्हेन वी टच द 2 टाइल्स आफ्टर कीपिंग दैम अंडर द सन। जब हम 2 टाइल्स को सूरज की रोशनी में रखते हैं, रखने के बाद जब हम उसे छूते हैं, द ब्लैक टाइल्स फील हॉटर एज कम्पेयर टू द वाइट टाइल्स। तो जो ब्लैक कलर की टाइल है वो ज़्यादा गर्म लगती है वाइट टाइल के कंपेयर में, बिकॉज क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। क्योंकि जो काला कलर होता है वो ऊष्मा को, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। वाइल वाइट रिफ्लेक्ट सनलाइट, और जबकि जो वाइट कलर होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है। सो इसलिए द वाइट टाइल्स स्टेज कूलर। इसलिए जो वाइट टाइल्स होती हैं वो कूलर, ठंडी होती है। एंड द ब्लैक टाइल्स गेट वार्मर। इसलिए, और ब्लैक टाइल्स कैसी होती है, गर्म होती है। क्यों होती है गर्म? क्योंकि ये सनलाइट को, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ओके, नेक्स्ट है, इफ यू हैव
टू पेंट द रूफ ऑफ योर स्कूल और होम वाइट, व्हाट वुड हैपन? अगर आप अपने स्कूल के या घर के रूफ को, छत को व्हाइट कलर से पेंट कर देते तो क्या होगा? तो इफ वी पेंट द रूफ ऑफ आवर स्कूल और होम व्हाइट, इट विल रिफ्लेक्ट द सन्स हीट इंस्टेड ऑफ ऑब्जॉर्बिंग इट। तो क्या होगा, जब हम अपने स्कूल की या घर की रूफ को, छत को व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं तो वो सन हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी, हटा देगी, वहाँ से एब्जॉर्व नहीं करेगी। दिस विल हेल्प्स टू कीप द रूम्स इनसाइड कूलर, जो हेल्प करेगा हमारे कमरे को ठंडा रखने में। एज अ रिजल्ट वी विल नॉट ओनली फील मोर कंफर्टेबल, इसका रिजल्ट ये होगा हम इससे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि कमरा हमारा ठंडा रहेगा। बट ऑल्सो वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या होगा, एक हेल्प और मिलेगी कि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी बचेगी। बाय रिड्यूसिंग यूजेस ऑफ फैंस, क्योंकि हमें फैन चलाने की, एसी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कमरा ठंडा रहेगा। कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स, कोई भी कूलर, फैन ये चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे हमारा कमरा ऑलरेडी ठंडा रहेगा। ठीक है, अब आपको डिस्कस करना है, इफ़ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर, अगर आपका एरिया, आपको जहाँ पे आप रहते हैं वो ज़्यादा गर्म है, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन टू कीप इट कूल, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं उस जगह को ठंडा रखने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें लिखी हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हम कर सकते हैं, वी कैन प्लांट मोर ट्रीज इन आवर सराउंडिंग, हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। वी कैन पेंट आवर रूफ वाइट, हम अपनी रूफ को, छतों को वाइट कलर से पेंट कर सकते हैं, विच वी कीप द रूम्स रिलेटिवली कूलर, जिससे हमारा जो कमरा है, रूम है या घर है वो ज़्यादा ठंडा रहेगा। थर्ड हम कर सकते हैं, वी कैन कीप द प्रॉपर वेंटिलेशन इन द रूम सो दैट फ्रेश एयर कैन कम इन, प्रॉपर वेंटिलेशन हम कर सकते हैं, जैसे घरों में खिड़कियां बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनदान होते हैं वो बना सकते हैं, ताकि जो अच्छी हवा है, फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके और अंदर जो है घुटन ना हो और ठंडा रहे। फोर्थ हम कर सकते हैं, स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग नेबर्स एंड फ्रेंड्स टू प्लांट मोर ट्रीज एंड कीप द एरिया ग्रीन, और हम स्प्रेड कर सकते हैं अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ट्री लगाएं, ताकि हमारा जो एरिया है वो हरा भरा, स्वच्छ और ठंडा रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रिपिंग वाटर, पकता हुआ पानी। इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक आप देखना, कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।